जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। मैं आप लोगों के साथ महाराज विदुर जी के नीतियों को शेयर कर रहा हूं, जिसमें विदुर जी के कही हुई हर एक सुझाव आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा, जिससे आपके जीवन की हर एक कष्ट दूर हो जाएगी। अगर आपको विदुर नीति जानना है तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आज भी महात्मा विदुर की नीतियों का पालन किया जाता है। यदि विदुर नीतियों की गांठ बांध ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बरकरार रहेगी। महाराजा धृतराष्ट्र के छोटे भाई महात्मा विदुर महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। बता दें, वह बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र के साथ मिलकर धन, गृहस्थ, राजनीति जैसे सभी विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है। इन्हीं बातों का संकलन ही विदुर नीति है। आज भी हम सभी जीवन में विदुर नीति को अपनाते हैं। इन नीतियों में कई बातों का जिक्र किया गया है, जिनका हमारे दिनचर्या में भी अधिक महत्व है। विदुर जी ने अपने नीति शास्त्र में मनुष्य में मौजूद कमियों का जिक्र भी किया है, जिस कारण वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है। इन कमियों के कारण ही उसके जीवन में भी कई बाधाएं आती हैं। आइए इस लेख के माध्यम से उन कमियों के बारे में जान लेते हैं। नींद की चाह। जिस इंसान को नींद व आराम करना प्रिय होता है, वह भविष्य को संवारने के अवसर गंवा देता है। दरअसल जब भी आप सोते हैं तो आप कई सारे मौके को गंवा देते हैं। इसलिए जीवन में ज्यादा सोने वाली आदत को त्यागना हमारे लिए लाभदायक होता है। जितनी जरूरी है उतनी ही नींद लें। हमेशा भगवान पर निर्भर रहना। यदि आप हर काम भगवान के भरोसे करते हैं तो यह गलत है। महात्मा विदुर कहते हैं कि मनुष्य अपने काम व कर्म से भगवान का भरोसा जीतने में कामयाब रहता है। इसलिए जो अपने लिए काम करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। भगवान पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन उनके भरोसे पर काम छोड़ना बहुत गलत है। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा से करता है, उसे हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। उसका जीवन सदैव धन संपत्ति से भरा रहता है। इतना ही नहीं, उसे यश, मान सम्मान भी प्राप्त होता है। महात्मा विदुर के अनुसार इसीलिए व्यक्ति को अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वह अपने लक्ष्य तक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। आचार्य विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुख की कामना करता है, उसे विद्या प्राप्त होने में कठिनाई होती है। जो विद्या की प्राप्ति चाहता है, वह सुख विमुख रहता है। इसलिए अगर आप सुख की इच्छा रखते हैं तो आपको विद्या अर्जित करने का विचार तजना होगा, और यदि आप विद्या चाहते हैं तो जीवन में सुख का त्याग करना होगा। विद्या अर्जित करने में परिश्रम और त्याग की जरूरत होती है। अभी किए त्याग से ही बाद में ज्ञानी व्यक्ति धन और सम्मान से पूर्ण होता है। विदुर नीति में इस बात को भी बताया गया है कि कैसे व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी रहते हैं। जो लोग विदुर की इन बातों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। उनका जीवन नरक के समान हो जाता है। आइए जानें विदुर नीति की इन बातों को। विदुर नीति के अनुसार दाम्पत्य जीवन में जो पति पत्नी अपना सम्मान अलग अलग समझते हैं, वे जीवन भर कष्ट भोगते हैं। उनके बीच हमेशा क्लेश बना रहता है, जिसकी वजह से इन्हें सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक नुकसान होता है। विदुर नीति के अनुसार जो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा होता है। उन्हें कभी सामाजिक जीवन में अपमान नहीं सहना पड़ता है। वे हमेशा आर्थिक विकास करते हैं। विदुर कहते हैं कि पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे को अलग नहीं समझना चाहिए। इससे परिवार का सम्मान भी खराब होता है। दाम्पत्य जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। एक दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और न ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहना चाहिए। आवेश में आकर न करें फैसला। विदुर नीति के अनुसार जो लोग बिना किसी आलस्य के अपनी बुद्धि और क्षमता का प्रयोग से कर्म करते हैं, उन्हें जीवन में धन की समस्या कभी नहीं सताती। इसलिए व्यक्ति को हर समय सक्रिय रहकर समझदारी के साथ काम करते रहना चाहिए। वहीं आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इसका नुकसान झेलना पड़ता है। सोच समझकर खर्च करें। धन,
यदि आप चाहते हैं कि घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहे और मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे, तो धन को बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। साथ ही भविष्य के बारे में भी सोचते हुए कौशल पूर्वक धन खर्च करना चाहिए। महात्मा विदुर के अनुसार हमेशा कल की चिंता करते हुए धन खर्च करना चाहिए।